महाभारत के बारे में तो आप सब जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आखिर कुंती पुत्र कर्ण को मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा। महाभारत में एक से एक महान योद्धा थे। बर्बरीक भी उनमें से एक था, लेकिन उसे युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मारने की कोशिश की। एकलव्य को भी महान माना जा सकता है, लेकिन वह भी युद्ध नहीं लड़ा। तब उसकी महानता कैसे सिद्ध होती? द्रोण, विषम और श्री कृष्ण को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो स्वयं देवता थे, ईश्वर थे। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था, और वह भी धर्म सम्मत रूप से। आइए जानते हैं कर्ण के बारे में वे तथ्य जिनके कारण उन्हें एक महान योद्धा माना जाता है। अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी श्री कृष्ण जी उनके साथ थे, लेकिन कर्ण के साथ देने वाला सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन ही था। अर्जुन जो था वो पूरी तरह से श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि दुर्योधन तो खुद कर्ण पर आश्रित था। इसलिए जो कर्ण था वो किसी भी पर आश्रित नहीं था, उसे खुद पर जो है वो भरोसा था। दूसरा कारण है कि कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा शल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। तीसरा कारण, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही एक दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। कर्ण जब यह जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने मित्रता का धर्म बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया। चौथा कारण, श्री कृष्ण जी की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा, ना कि छल से लड़ा। पांचवा कारण, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वही भीम ने श्री कृष्ण जी की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। छठवां कारण, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अवैज्ञ घेरा बना देता था जिससे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी वेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष नहीं था। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था, यानी अपनी माँ को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को आसानी से मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस द्रौपदी को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्राग ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने बड़ी आसानी से हराया था।
अश्वसेन बाण का संधान दोबारा न करना यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वनदाह के समय मेरी माता को मारा था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया। इससे भी कर्ण की सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का प्रमाण मिलता है। जब श्री कृष्ण जी ने कर्ण को बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी तरह के छल में शामिल नहीं थे, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। महाभारत के एक प्रसंग अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता था और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते थे, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की कृष्ण। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ा हंस के जवाब दिया कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते और मैं इस रथ पर नहीं होता तो इस रथ का क्या हाल होता। तो ये सारे कारण जो हैं, इससे पूरी तरह से ये प्रमाण मिलता था है कि जो दानवीर कर्ण है वो महाभारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, जिसने कभी भी छल नहीं किया और पूरे नियमों के अनुसार जो है युद्ध किया। इसीलिए कुंती पुत्र कर्ण को महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है और उनकी बातों के चर्चे आज तक भी चल रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये ज्ञान पसंद आया होगा। धन्यवाद।